हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है चिड़चिड़ापन। बहुत से लोगों को चिड़चिड़ेपन की शिकायत होती है। बाज़ लोगों को सिचुएशनल चिड़चिड़ापन होता है, बाज़ लोगों को सारा दिन जो है वो चिड़चिड़ेपन की शिकायत उनको होती है और वो कहते हैं कि ज़रा सी बात पे हमें गुस्सा आता है। बाज़ दफ़ा घर जाते हैं तो बच्चों की छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा होता है। काम के दौरान अपने कुलीग से जो बातें कर रहे होते हैं उस दौरान भी उनको मुख्तलिफ़ ऐसी सिचुएशन में कि जिसमें इंसान को ऐसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, चिड़चिड़ेपन का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, उसमें वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं तो DSM जो है वो इसकी कहता है कि कम से कम 15 इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती है, मगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यूँ कर देखते हैं कि 4 इसकी बहुत बड़ी वजूहात हो सकती हैं चिड़चिड़ेपन का अगर कोई शख्स शिकार है। पहली वजह तो ये है कि कोई दिमागी मसाइल हों, जैसे कि लोगों को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, ADHD का मसला हो सकता है, अल्ज़ाइमर वगैरह के मसाइल हो सकते हैं, उसमें भी लोगों को चिड़चिड़ेपन की शिकायत होती है। दूसरा, नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं, जैसे किसी शख्स को एंग्ज़ाइटी है या डिप्रेशन है, उसमें भी लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। एंग्ज़ाइटी की तमाम कैफियत में, चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सवेयर हो, उसमें चिड़चिड़ेपन का लोग शिकार होते हैं। जहाँ तक डिप्रेशन का ताल्लुक है तो सवेयर डिप्रेशन में लोगों का चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि वो बिल्कुल बेजार हो जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। मगर अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन है, यानी हल्के या दरमियानी दर्जे की डिप्रेशन है, तो उसमें भी लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं। और इस तरह के और कुछ नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं कि जिसकी वजह से लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हों। जिस्मानी मसाइल की वजह भी हो सकती है, औरतों में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, कोई बीमारी हो सकती है, तमाम लोगों में, मर्दों औरतों में कोई पेन हो सकता है जो कि चिड़चिड़ेपन की वजह बन सकती है। इसके अलावा ये भी होता है कि बाज़ लोगों की नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। बाज़ लोगों का ये भी हो सकता है कि उनका जो लाइफ और वर्क बैलेंस है वो सही ना हो, उस वजह से भी चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं लोग। आजकल चिड़चिड़ेपन की एक बहुत बड़ी वजह लोगों के माशी मसाइल हैं, इसलिए कि लोगों की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, और जबकि माशी मसाइल का अक्सर लोग हमारे मुल्क के हालात की वजह से, जो हमारे पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं और माशी मसाइल जो लोगों को दरपेश हैं, उस वजह से भी लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि किसी शख्स को कोई माशरती मसाइल हों, ऐसे मसाइल हों कि जिनका जो कि हल तलब हों और उसके लिए मुश्किलात पेश आ रही हों और उनको हल नहीं कर पा रहा, तो वो एक ज़हन पे बोझ लेके चल रहा होता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ेपन की लोगों को शिकायत हो सकती है। वैसे अगर हम जनरलाइज देखें कि क्या वजह है, अगर इन तमाम चीज़ों को हम इकट्ठा करें तो सादा सी बात है कि जब आपके मुश्किलात जो हैं, आपके मसाइल और आपके वसाइल इतने ना हों कि आप अपने मसाइल को हल कर सकें और आपको इस चीज़ का मुसलसल एहसास होता है, तो फिर आप जो है आपके ज़हन पे बोझ बनता है और फिर आप चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। और औरतों के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि एक ख़ास उम्र में औरतों में और मर्दों में भी तब्दीलियाँ आती हैं, औरतों में भी काफ़ी हार्मोनल तब्दीलियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ेपन का शिकार होती हैं। औरतें साइकिल से पहले और साइकिल्स के बाद भी चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकती हैं, और प्रेगनेंसी में भी औरतें जो हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकती हैं। अब चिड़चिड़ेपन में अमूमन होता ये है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत तेज़ी होती है। अगर आप देखें तो ऐसे लोगों को पसीने भी बहुत आते हैं, बाज़ दफ़ा लोगों की दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, बेचैनी का शिकार होते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, यानी उनकी जो किसी चीज़ पे अपनी तवज्जो नहीं मरकूज़ कर पाते, यादाश्त का भी उन लोगों को मसला हो जाता है। अब इस पे काबू कैसे पाया जाए? ज़ाहिर है कि ये सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, मगर कुछ स्टेप्स में जनरली अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं और बार बार ऐसी चीज़ों पे जिस पे आप लोगों को गुस्सा नहीं आता, आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप उस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जहाँ तक गुस्से का ताल्लुक है तो गुस्से को कैसे मैनेज किया जाए, इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। मगर अगर आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं और बस चीज़ सिचुएशन के जब आपको सामना करना पड़े कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है और आप कहते हैं कि मैं कोई जवाब दूँ, मेरे मुँह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले ताकि मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन कम हो, तो उसका एक सादा तरीका ये है कि आप उस फिनोमेना को अगर समझ लें कि गुस्से में होता ये है कि कॉर्टिसोल लेवल एकदम से वो सर्च कर जाते हैं, और हमारा जो फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ पे हमारी अकल और सोच काम कर रही होती है, उसको हाईजैक या सस्पेंड कर लेती है वो। तो वो जो दौरानिया होता है वो 11 सेकंड से लेके 17 सेकंड तक होता है। तो अगर आप 11, 12, 13 सेकंड तक काउंट कर ले, 1, 2, 3, 4, अगर आप इसमें कामयाब हो जाएं
تو وہ سر جب وہ اس کا جو کارٹیسول ہے جب وہ کم ہو جائے گی تو آپ کا جو بھی منہ سے پھر اس کے بعد جو بھی بات ہوگی، جو بھی آپ رسپونڈ دیں گے، بہت زیادہ لاجیکل ہوگا، ایموشن بیسڈ جذباتی طور پہ آپ کا رسپانس نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں، جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے اور اس وجہ سے پھر وہ چڑچڑاپن کا شکار ہوتے ہیں، تو اگر وہ یوں کر لیں کہ اپنی جو آپ اگر اپنی رفتار سلو کر لیں، اپنی حرکات و سکنات کو آہستہ کر لیں، اپنے بولنے کے انداز کو آہستہ کر لیں، اور اس میں بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جن کو چڑچڑاپن کی شکایت ہے، کہ جب وہ بولیں کسی سے تو صرف اگر اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ جب وہ بولیں تو ان کے سینے یا گلے پہ اس کا بوجھ نہ بنے، صرف اس کو کنٹرول کر لیں تو اپنے چڑچڑاپن پہ کافی حد تک قابو پا لیں گے۔ باقی چڑچڑاپن کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ آپ کے اندر فرسٹریشن ہے، کارٹیسول لیول، اسٹریس ہارمون بڑے ہوئے ہیں، تو ان کو نکالنے کے لیے ویسے تو کارڈیو ایکسرسائزز بھی ہے اور بھی جم میں آپ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اینگر مینجمنٹ کے طریقوں پہ جب بات ہوتی ہے تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ریسلنگ کریں، باکسنگ کریں، اس سے بھی آپ اس کیفیت پہ کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا موقع ملتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی فزیکل ایگزرشن جو ہے وہ اس کے ذریعے اپنی جو آپ کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے، جو اینگر ہے، جو فرسٹریشن ہے، اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس سے بھی آپ اپنے چڑچڑاپن پہ کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی فرسٹریشن اگر سچویشنل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں ٹھیک ہوتا ہوں، آفس میں یا دفتر کے کاموں میں، کاروبار کے دوران میں وہ بہت زیادہ چڑچڑاپن کا شکار ہوتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں میں چڑچڑاپن کا شکار ہوتا ہوں، تو اس سچویشن میں یہ کریں کہ دیکھیں کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہے، چڑچڑاپن کا شکار ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا کام ڈاؤن کریں اور اپنے سانس کی طرف توجہ دیں۔ بہت لمبی سانس نہ لیں، مگر جب آپ سانس لیں تو ریدمیکل ہو، اور آپ سانس جب آپ اس کو ریدمیکل کریں گے، یعنی اس کے اتار چڑھاؤ پہ اپنے سانس پہ اس پہ غور کرنا شروع کر لیں گے، تو اس سے بھی آپ کی انگزائٹی جو ہے وہ کنٹرول ہوگی اور آپ کا چڑچڑاپن جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ چند امپورٹنٹ پوائنٹس تھے کہ جن پہ میں نے کہا جن لوگوں کو چڑچڑاپن کا مسئلہ ہے وہ اگر ان پہ عمل کرنا شروع کریں تو اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن پہ آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔